साल 2008 इंडियन के अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप जीतती है। उस टीम का कप्तान एक दिल्ली का एग्रेसिव लड़का, नाम विराट कोहली। लेकिन उस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट्स और स्काउट के बीच जिस प्लेयर की चर्चा हो रही थी वो कप्तान नहीं था, बल्कि कोई और ही बैट्समैन था जिसे जनरेशनल टैलेंट माना जा रहा था। 19 साल की उम्र में आईपीएल में सेंचुरी स्कोर करने वाला पहला इंडियन, रणजी ट्रॉफी में 63 की एवरेज से 882 रन बनाने वाला बैट्समैन, और उसके पास ऐसी टेक्निक और टेम्परामेंट थी जिसके बदौलत वो इंडिया की मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम को आने वाले 10 साल के लिए रोक सकता था। लेकिन आज 2026 में जब हम इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं तो उस बैट्समैन का नाम कोई भी लिस्ट में नहीं आता। मैं बात कर रहा हूँ मनीष पांडे की। एक ऐसा करियर जो शुरू होने से पहले ही पॉलिटिक्स, इनकंसिस्टेंसी और प्रेशर के तले दब गया। Hi, this is Manish Pandey, right arm middle batsman. Favorite cricketer is Kevin Peterson. आज हम एनालाइज करेंगे कि मनीष पांडे के साथ क्या गलत हुआ। क्या ये उनकी खुद की नाकामी थी या इंडियन क्रिकेट सिस्टम का एक फेलियर जिसने जनरेशनल टैलेंट को बेंच पर बैठाकर बर्बाद कर दिया। कहानी की शुरुआत काफी प्रॉमिसिंग थी। आर्मी बैकग्राउंड से आने वाले मनीष पांडे बचपन से ही डिसिप्लिन और हार्डवर्क को समझते थे। 2009 में आरसीबी के डू और डाई मैच में उन्होंने 73 बॉल में 114 रन की पारी खेली। 2014 का आईपीएल फाइनल याद है, जब कोलकाता नाइट राइडर्स के बैक टू बैक विकेट्स गिर रहे थे, तब मनीष पांडे 50 बॉल में 54 रन की इनिंग्स खेलते हैं और उस वजह से केकेआर ट्रॉफी जीत जाती है। इसके बाद सिलेक्टर्स भी उन्हें इग्नोर नहीं कर पाए। 2015 में उनका डेब्यू होता है जिम्बाब्वे के खिलाफ, जहां पर वो 71 रन बनाते हैं। लेकिन उनका करियर डिफाइनिंग मोमेंट आता है 2016 में। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ओडीआई सीरीज में 4-0 से पीछे था। सिडनी के मैदान पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा था। तब वो 81 बॉल में 103 रन की इनिंग्स खेलते हैं और इंडिया उस वजह से मैच जीत जाता है। यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इंडिया को एक नया स्टार मिल चुका है। लेकिन यही से शुरू होती है इंडियन क्रिकेट की एक ऐसी रियलिटी जो बाहर से बहुत ज्यादा ग्लैमरस लगती है, लेकिन अंदर से उतनी ही रूथलेस है। मनीष पांडे के डाउनफॉल के पीछे कोई एक वजह नहीं, ये 3 फैक्टर्स का डेडली कॉम्बिनेशन है। वो है इनकंसिस्टेंसी, बैड टाइमिंग एंड इंडिया का फ्लॉड बेंच सिस्टम। पहले बात करते हैं इनकंसिस्टेंसी की। जब आप इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हो तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है। सिडनी के उस सेंचुरी के बाद मनीष पांडे को न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिला। उन्होंने पूरी 5 मैच की सीरीज में सिर्फ 76 रन बनाए। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें दोबारा मौका मिला तो 5 मैचेस में वो कुल मिलाकर 83 रन ही बना पाए थे। सिडनी की सेंचुरी के बाद उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन क्रूशियल मोमेंट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाए जो उन्हें मिल रहे थे। इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है और वो ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ध्यान से सुनिए। मनीष पांडे को इन इंडियन स्क्वाड 73 ओडीआई मैचेस में सिलेक्ट किया गया है उनके डेब्यू के बाद, लेकिन वो सिर्फ 29 मैचेस में ही अपनी जगह बना पाए हैं प्लेइंग 11 में। मतलब 44 मैचेस में या तो वो सिर्फ बेंच पर बैठे हैं या उन्होंने सिर्फ ड्रिंक्स कैरी किए हैं। अगर आप यंग बैट्समैन हो और आपको सीरीज दर सीरीज बाहर बैठाया जाए तो आपके मेंटल स्टेट पर क्या गुजरेगी। मनीष पांडे को मौके ही नहीं मिल रहे थे। जब भी उन्हें मौका मिलता तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता कि परफॉर्म करना है। अगर वो फेल हो जाए तो उन्हें पता है कि अगले 10 मैचेस में उन्हें फिर मौका नहीं मिलेगा। इस प्रेशर की वजह से उनका नेचुरल एग्रेसिव गेम ही खत्म हो गया और इसी बीच उनकी किस्मत ने भी धोखा दिया। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में मनीष पांडे को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन उससे पहले आईपीएल में वो जबरदस्त फॉर्म में थे। 14 मैचेस में उन्होंने 400 रन बनाए थे, लेकिन आईपीएल एलिमिनेटर के ठीक पहले उन्हें एक सीरियस इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें टीम के बाहर होना पड़ता है। जब मनीष पांडे रिकवर होकर इंडियन टीम में वापस आते हैं तब उनका कंपटीशन सिर्फ विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं बचे थे। तब आ चुके थे यंग फियरलेस क्रिकेटर्स लाइक श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। उसके बाद मनीष पांडे को बैटिंग लाइनअप में 5th या 6th पोजीशन पर भेजा जाने लगा, जो उनकी नेचुरल बैटिंग पोजीशन थी ही नहीं। ये सिर्फ मनीष पांडे की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस इंडियन क्रिकेट सिस्टम की जहां टैलेंट की तो नहीं लेकिन टैलेंट मैनेज करने की कमी जरूर है। हम अक्सर पूछते हैं कि हमारे पास दूसरे देशों की तरह एक स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं है। उसकी वजह है यही बेंच कल्चर। जब एक प्लेयर डोमेस्टिक सर्किट में मेहनत कर नेशनल टीम में आता है तो उसे कॉन्फिडेंस एंड बैकिंग दोनों की जरूरत होती है। उसे ये अश्योरेंस चाहिए होता है
कि अगर वो 2 या 3 मैचेस में फेल भी हो जाए लेकिन उसका करियर खत्म नहीं होगा। MS धोनी कहते थे कि प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट। क्या हमारे सिलेक्टर्स ने मनीष पांडे की केस में उस प्रोसेस को फॉलो किया था? क्या एक प्लेयर को 44 मैचेस तक बाहर बैठाना उस प्रोसेस का ही हिस्सा था? आज हम संजू सैमसन और ईशान किशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनसे पहले ये सेम पैटर्न मनीष पांडे पर ट्राई एंड टेस्ट हो चुका है। हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां हम प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहे हैं फियरलेस क्रिकेट खेलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जगह बचा के खेलने के लिए। और जब प्लेयर्स अपनी जगह बचा के खेलने लगे तो वो टीम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। दोस्तों, मनीष पांडे आज भी क्रिकेट खेलते हैं, आज भी उनके आंकड़े कई प्लेयर से बेहतर हैं, लेकिन 2021 के बाद से वो एक ऐसे भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं जहां से वापसी का रास्ता लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है। मनीष पांडे एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे सिर्फ टैलेंट होना ही काफी नहीं होता। टैलेंट के साथ साथ प्रॉपर टाइमिंग, लक और सबसे बड़ा सिस्टम की बैकिंग होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर सिस्टम की बैकिंग ना मिले तो एक पोटेंशियल सुपरस्टार भी व्हाट इफ बनकर रह जाता है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मनीष पांडे का करियर सिर्फ उनके इनकंसिस्टेंसीज के वजह से ही डूबा, या फिर हमारे क्रिकेट बोर्ड का स्क्वाड मैनेजमेंट सिस्टम जिम्मेदार है एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए? अगर मनीष पांडे को और 20 मैचेस में उनके नेचुरल बैटिंग पोजीशन पे मौके मिलते तो क्या वो इंडियन टीम का एक परमानेंट हिस्सा बन सकते थे? इस पर सोचिए जरूर और अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो और आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप देखना चाहते हो कि 2007 में युवराज सिंह ने एंड्रू फ्लिंटॉफ और इंग्लैंड टीम का घमंड कैसे तोड़ा था, तो स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो को देखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप थिंकिंग, कीप वॉचिंग।